हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए 100 क्वेश्चंस का संडे स्पेशल क्विज लेके आई हूं। जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए संडे को 100 क्वेश्चंस का क्विज लेके आऊंगी। इसमें लगभग 80 से ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, वो 2020 के जो एग्जाम्स हुए थे ना, अभी प्रीवियस ईयर तो नहीं बोल सकते उनको क्योंकि 2020 में हुए थे, लेकिन जो पिछले एग्जाम हुए हैं ना अभी 2020 में, मैंने उन्हीं एग्जाम्स में से क्वेश्चंस उठाए हैं। 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो पिछले एग्जाम्स के हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हर क्विज की तरह आपको 5 सेकंड ही मिलेगी, इतने में आपको अपना आंसर देना है नीचे। ओके, बस 5 सेकंड ही मिलेगी सबको, जल्दी जल्दी से आंसर देना है इतने में सभी को। ओके, और एंड में सभी को अपना स्कोर भी टाइप करके जाना है, अपना स्कोर देखते रहिएगा कि कितना है। ओके, जिसके 80 से ऊपर मार्क्स आ गए ना इसमें, समझ लो उसको बहुत कुछ आता है। ओके, उसका एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा। 70 प्लस आ जाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। ओके, 60 प्लस आ जाएंगे तो एवरेज है, थोड़ी सी और तैयारी की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा के साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ABCD। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप। इसका आंसर होगा हरियाणवी साहित्य है। ओके, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया? तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया था? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ABCD, नंदा, खानपुर, ककरोई, महम। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, अगर किसी को लगे ना कि फास्ट में जल्दी जल्दी आंसर दे रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स देख सकते हैं। ओके, लेकिन जितने मैं ऑप्शन बताती हूँ इतने में आप वैसे भी देख सकते हैं। आई होप आप जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नंदा। ओके, नंदा गांव जो कि भिवानी में है, वहां पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसने किया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आजकल इनॉग्रेशन भी पूछे जाने लगे हैं पेपर में, बिजली विभाग के पेपर में पूछा गया था गुड़गांव में एक चीज का इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनॉग्रेशन किया था। हरियाणा के किस जिले में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताइए जल्दी से। हिसार, भिवानी, अंबाला या सिरसा? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? सिरसा। सिरसा जिले में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए जल्दी से, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैं फिर बता रही हूँ आपको, 2020 के जो पेपर हुए थे ना, उनमें से ये क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं, तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही हर संडे को कर करके मैं आपको सारे पेपर करा दूंगी प्रीवियस ईयर के। योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? इनमें से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ओके, 2020 के एग्जाम्स में से मैंने उठाए हैं, तो बताइए आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुधान्यक। योद्धे काल में भी हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से ही जाना जाता था, और महाभारत में भी बहुधान्यक के नाम से ही जाना जाता था, याद रखिएगा। कौशल्या बांध किस नदी पर है? बताइए जल्दी से। 6 का आंसर क्या होगा? ABCD। जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से दीजिए। कौशल्या बांध किस नदी पर है? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा घग्गर नदी। कौशल्या बांध कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। जितने भी बांध है इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, कौशल्या बांध घग्गर नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो बताइए, राज्य मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ABCD। 7th का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। 7th का आंसर होगा 1997। सन 1997 में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्र किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। यहाँ प्रतिशत से नहीं पूछा है, नॉर्मली पूछा है, वन आवरण सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2019 की घोषणा कितने क्षेत्रों में हुई? तो 2019 में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया गया था? बताइए जल्दी से। ABCD। 4, 5, 6 या 1? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 6। नोबेल पुरस्कार 2019 की घोषणा कितने क्षेत्रों में के लिए हुई थी? 6 क्षेत्रों के लिए। और नोबेल पुरस्कार शुरू कब हुआ था?
शुरू हुआ था 1901 में, और अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में शुरू हुआ था ये। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी थी कि जो भी इन क्षेत्रों में अच्छे कार्य करें उनको हर साल नोबेल पुरस्कार देना, उनकी प्रॉपर्टी में से ही। ओके, किस सभ्यता ने वृत्तर उन्नति प्राप्त की? वृत्तर मतलब बहुत ज्यादा, काफी अच्छे लेवल पर उन्नति प्राप्त की थी किस क्षेत्र ने? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? सिंधु घाटी सभ्यता, रोमन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ने वृत्तर उन्नति प्राप्त की थी। आपने सुना होगा, काफी नगरीय, काफी अच्छी सभ्यता थी इनकी। नगरीय, इनके जो दरवाजे वगैरह होते थे, रोड वगैरह सब कुछ काफी अच्छे से मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको बोला है कि वृत्तर उन्नति प्राप्त की थी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बताइए जल्दी से, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आज थोड़ा स्पीड से ही करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ओके, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए आप सबको टाइम मैं दे रही हूँ 5 सेकंड का, इतने में आप आंसर दे सकते हो। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है। देखिए अगर नाहर, जो राजा नाहर थे उनसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पूछी जाए तो वो ज़्यादातर फरीदाबाद के आसपास मिलेगी आपको, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा रेवाड़ी में है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसलिए याद रखना है आपको, इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? ये क्वेश्चन भी अभी हरियाणा के हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें 80 से ऊपर जो क्वेश्चंस है ना, वो अभी 2020 के जो पेपर हुए थे ना, उनमें से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जीडी तापसे। बाकी सबके सब हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हुकुम सिंह भी, देवीलाल भी, बंसीलाल भी, बस जीडी तापसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 13 क्वेश्चन है, देखिए मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन डाले हैं, हिंदी या इंग्लिश वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में डाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताइए जल्दी से, SSD, DVD, HDD या बायोस? जल्दी से आंसर दीजिए। 13 का आंसर क्या होगा? बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा डी। ओके, बायोस। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट इसकी पेपर में पूछी जाती है। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। मैंने कंप्यूटर की वीडियो में करा भी रखा है, ये जो कंप्यूटर की एक वीडियो डाली हुई है उसमें मैंने करा रखा है बेसिक सा, उसमें बता रखा है इस बारे में आपको काफ़ी डिटेल से। दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस चीज़ से बने होते थे? बताइए जल्दी से। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड, VLSI सर्किट। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर से बने होते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। अगर सभी को कंप्यूटर की जनरेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब कुछ देखना है ना बेसिक, तो मैंने वीडियो डाली हुई है। ओके, वीडियोस में आपको कंप्यूटर की एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल करा रखी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की, जिसमें सारी जनरेशन के बारे में बता रखा है कि कौन सी जनरेशन में किस टाइप की क्या चीज़ यूज होती थी। निम्न में से कौन सा एक अणु नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल नहीं है? अब आपको पता है एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। और अगर किसी की साइंस वीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको साइंस भी बेसिक से करा दूंगी। लेकिन फिलहाल इसका आंसर दीजिए। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा एक अणु नहीं है? 15 का आंसर क्या होगा? चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती है। इसका आंसर होगा Cu यानी कि कॉपर। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें 2 एटम मिलके बनता है ना मॉलिक्यूल। तो देखो CO2, इसमें भी 2 हैं। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन के 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो जहाँ पर भी 2 चीज़ें हो वहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और एक सिंगल कोई भी मेटल हो या अधातु या धातु कुछ भी हो, वहाँ पर क्या होता है? एटम होता है। ओके, मॉलिक्यूल डबल होता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन कब शुरू किया? तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन कब स्टार्ट किया था? बताइए हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? जल्दी आंसर दीजिए इसका। 16 का आंसर क्या होगा? ABCD जल्दी बताइए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे। उत्तरी भारत में इन्होंने शासन शुरू किया था। इससे पहले आपको पता है राज्यवर्धन थे, इनके बड़े भाई थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। ओके, हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। तो हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में क्या उगाया जाता है? इनमें से जल्दी से आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है बस सभी के पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा आम। हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में क्या उगाया जाता है? आम उगाया जाता है। ककरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता कितनी है? प्रति यूनिट में बतानी है। ककरोई जो माइक्रो प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता कितनी है? बताइए जल्दी से, कितने किलोवाट है? जल्दी 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 आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? 100 किलोवाट। ककरोई जो माइक्रो प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता कितनी है? 100 किलोवाट है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो बताइए, हरियाणा में जो दूसरी सबसे बड़ी बोली है वो इनमें से कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बागड़ी। हरियाणा में जो दूसरी सबसे बड़ी बोली है वो कौन सी है? बागड़ी है। देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी करा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, इससे किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई? तो बताइए जल्दी से, संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? जल्दी आंसर दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चंस ध्यान से देखेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? कैथल। संत चूड़ामणि बाई संतोख सिंह की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? कैथल में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हरियाणा में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम? इसका मतलब है 100% जो डिलीवरी है ना, वो सुनिश्चित करने के लिए उस अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो बताइए जल्दी से, क्या नाम है उस अभियान का? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? शून्य होम डिलीवरी। 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित, मतलब यानी कि जो डिलीवरी है ना, 100% डिलीवरी, वो शून्य होम डिलीवरी रखा है उसका नाम। ओके, महिलाओं को हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए प्रेरित करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता डैश से प्रेरित थी? तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किससे प्रेरित थी इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए। 20 सेकंड का ABCD, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किससे प्रेरित थी? स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। आपको पता है कितनी ज्यादा उन्नति कर रखी थी, जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता काफी ज्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी। निम्न में से भारत का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? तो बताइए भारत का सबसे प्रमुख वन उत्पाद क्या है? यानी कि वन सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं? सबसे ज्यादा किस चीज का बिजनेस होता है वनों से प्राप्त होने वाली किस चीज से? तो इसका आंसर हमें देना है। बताइए जल्दी से। लकड़ी, बांस, रेजिन या ईंधन की लकड़ी? 23 का आंसर दीजिए जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ईंधन की लकड़ी। ओके, भारत का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? ईंधन की लकड़ी। लकड़ी नहीं, ईंधन की लकड़ी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब शुरू की गई? बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब शुरू की गई थी? देखिए, अगर किसी, ये मैंने सिर्फ टेस्ट लेने के लिए आपके लिए क्विज डाला है 100 क्वेश्चंस का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि संडे को ज़्यादा क्वेश्चंस डाले जाएं, तो मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया है। अगर किसी को जल्दी लग रहा है तो वीडियो को देखने के बाद, आंसर्स देने के बाद, आप बाद में एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं शांति में। ओके, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो आप, रिविजन हो जाएगी आपकी 100 क्वेश्चंस की और आपको याद भी हो जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू हुई थी। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बताइए, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको ऑप्शंस में से आंसर देना है, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो मुझे पता है आप रटे रहते हैं, लेकिन ऐसे भी याद होना चाहिए आपको। फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम या चरखी दादरी, इनमें से आंसर बताना है कि जनसंख्या सबसे कम किस में है। बताइए जल्दी से। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती है। इसका आंसर क्या होगा? चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से, वैसे नहीं। कौशल्या बैराज किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। अब कौशल्या बैराज किस जिले में स्थित है? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, बताइए जल्दी से। पंचकुला, नूंह, रेवाड़ी या सिरसा? चलिए टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला। कौशल्या बैराज पंचकुला में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिसने आंसर दे दिया है वो मुझे बताइए कि कौशल्या बैराज है जो वो किस नदी के पास है, किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बताइए जल्दी से। सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चाहे एंड में आंसर दे जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं दे पा रहे हो तो जल्दी हो रही है तो आपको। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन? बताइए जल्दी से। CPR, हृदय पुनर्जीवन का पहला चरण क्या है? बताइए। चेस्ट कंप्रेशन, ओपन माउथ फॉर एयरवे, रेस्क्यू ब्रीथिंग या स्प्रिंकल वाटर ऑन फेस? बताइए जल्दी से। हिंदी वालों के लिए भी मैंने साथ साथ लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले स्टूडेंट्स सबके लिए मैंने डाला है। बताइए जल्दी से। 27 का आंसर, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? चेस्ट कंप्रेशन। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप CPR का चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि छाती को जोर से दबाना। ओके, फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और CPR की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन। ओके, CPR की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली इलेक्ट्रिक सेल किसने बनाई? अब आपको पता है, इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, इन्वेंशन खासकर। वैसे तो मैं आपको डेली जो 20 क्वेश्चंस का क्विज करा रही हूँ उसमें मैं आपको डेली एक इन्वेंशन याद करा रही हूँ। धीरे धीरे आपको इन्वेंशन तो सारे याद हो ही जाएंगे। तो बताइए जल्दी से 28 का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? वोल्टा। पहली इलेक्ट्रिक सेल किसने बनाई थी? वोल्टा ने बनाई थी। और जो इसकी वो मात्रक जो होता है, इसका यूनिट होती है, वो भी क्या होती है? वोल्ट ही होती है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्डर मेटल। तो सोल्डर धातु की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए मुख्य विशेषता क्या है सोल्डर धातु की? लोअर मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कम पिघलन जो पॉइंट होता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उच्चतम गलनांक बिंदु। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमने का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। हायर फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि जमने का जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। बताइए जल्दी से 29 का आंसर क्या होगा? सोल्डर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या मुख्य है? आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ हरियाणा के एग्जाम में तो जब 2020 में पूछा गया, इससे पहले रेलवे में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जो सोल्डर मेटल होता है यानी कि सोल्डर धातु होती है उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डिवाइस इन विच यूजर स्पिन द बॉल विद फिंगर्स टू मूव द पॉइंटर ऑन स्क्रीन। एक डिवाइस जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पॉइंटर का स्थान परिवर्तित करने के लिए उंगलियों से गेंद घुमाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बताइए जल्दी से। माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक, क्या होती है वो? जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकेंड ही मिलेगी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ट्रैक बॉल। ओके, ट्रैक बॉल आपको पता भी होगा, फिंगर से घुमाते हैं आप बॉल को, वो ट्रैक बॉल ही होती है। इसका आंसर आई होप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं साथ साथ आपको आंसर्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो एक्सप्लेनेशन से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस और पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताती रहूंगी। ओके, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो बताइए जल्दी से। फिल्टरिंग इज यूज्ड इन मोस्ट एंटी स्पैम ईमेल कंपनीज, यानी कि फिल्टरिंग का उपयोग जो अधिकांश एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। सिग्नेचर बेस्ड कंटेंट बोलते हैं, नाइव बेस्ड स्पैम बोलते हैं, ब्लैक लिस्टिंग आरबीएल बोलते हैं, या सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क बोलते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ आपको। 2020 के जो पेपर हुए थे ना अभी HSSC के, मैंने उनमें से उठाए हैं ये। तो इसका आंसर क्या होगा? सिग्नेचर बेस्ड कंटेंट। ओके, एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों यूज करती है सिग्नेचर बेस्ड कंटेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी? तो बताइए पादप शारीरिकी क्या है? इनमें से स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बताइए जल्दी से 30 सेकंड का आंसर क्या होगा? बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधे की आंतरिक संरचना होती है ना उसका अध्ययन, यानी कि पौधे का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है ना उसकी जो स्टडी होती है ना उसको बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। हिंदी वालों के लिए बताती हूँ, पादप शारीरिकी एक तरीके से शरीर का अध्ययन, पौधे के शरीर का अध्ययन। ओके, पादप क्या होते हैं? पौधे होते हैं, तो उनके अंदर का जो शरीर का अध्ययन होता है ना उसको बोलते हैं पादप शारीरिकी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी? बताइए किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी? बताइए जल्दी से। कौन सी वन संरक्षण योजना का क्या नाम था उसका? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम। ओके, ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। ओके, ये HSC का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है? तो बताइए जल्दी से, इनमें से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है? जल्दी आंसर दीजिए। अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद या हिसार? जल्दी बताइए सभी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा पंचकुला। ओके, पंचकुला जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ये जितने भी जो कुछ आपको सबका पता होना चाहिए। कहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जींद जिले में कौन सा वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य स्थित है? तो बताइए जींद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बीरबारा। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद जिले में है, सुल्तानपुर गुड़गांव में है, सरस्वती सिरसा में है और बिंडावास झज्जर में है। मैं साथ साथ आपको जो एक्सप्लेन करने की चीजें होंगी वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, वो भी याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर फर्स्ट डेवलप्ड इन द लेट 1950s टू मैनेज। अब बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम था ना जो, वो पहली बार डेवलप किया गया था 1950 के आखिरी में, तो वो किस लिए डेवलप किया गया था? जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, किस लिए विकास किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का? बताइए जल्दी से। सिक्योरिटी के लिए, स्टोरेज के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, या मेमोरी मैनेजमेंट के लिए? बताइए जल्दी से। 36 का आंसर जल्दी 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 आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टोरेज। जो स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था ना 1950s के लास्ट में, तो उसका किया गया था स्टोरेज के लिए, यानी कि भंडारण के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि 1950 में इसका डेवलपमेंट की गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। सन भी पूछा जा सकता है। डैश ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की। तो एक तो हिंदी भाषा में भी अमृतवाणी है, तो आपको बताना है हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की। जल्दी बताइए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा संत गरीबदास। संत गरीबदास ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शंस में से बताना है आपको कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है। जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी जल्दी। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नारनौल। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? इसमें से नारनौल है, जो कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। पेपर में पूछा जाता है कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कौन सा है, तो नारनौल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डैश अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील है। तो बताइए जल्दी से, अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील है, कौन सी है इसमें से? जल्दी आंसर दीजिए। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील। अब देखिए, बिंडावास झील झज्जर में है, ओके। कर्ण झील करनाल में है, तो करनाल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी आपको पता है हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, और सूरजकुंड झील भी हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो बताइए इनमें से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? हिसार। हिसार जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब देखिए, अगर आगे से इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो रटने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर की साइड हरियाणा में जितने भी जिले हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते जाते हो ना, वहां पर वर्षा कम होती जाती है। तो आगे से इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो, कोई भी जिला आ जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो बताइए जल्दी से, पिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? घर, ओके। पिडमोंट मैदान को घर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को स्पीड में लग रहा है ना, तो एक बार फटाफट से टेस्ट दे दीजिए आप, उसके बाद वीडियो को फिर से देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। एक बार वीडियो खत्म होने के बाद फिर से देख लीजिएगा, और कल सुबह एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये 100 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। परमोज में कौन सी संधि है? बताइए जल्दी से, परमोज में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि है, आदि संधि? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। आप संधि करते हुए आपको काफी टाइम हो गया है, मुझे पता है, काफी बच्चों की हिंदी काफी अच्छी हो चुकी है आपकी आंसर देते देते। तो इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि, ओके। परमोज में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको कहीं पर 2 मात्राएं मिल जाएं, ओके, वहां पर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। अब देखिए, परमोज में के ऊपर 2 मात्राएं है ना, वृद्धि संधि, ये सबसे अच्छी ट्रिक है याद रखने की, ओके। संधि आ जाए बिल्कुल बिना सोचे समझे, आप डबल मात्रा आते ही ये मार्क कर सकते हो। चवन्नी में कौन सा समास है? तो बताइए जल्दी से, चवन्नी में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? जल्दी से बताइए, चवन्नी में किस टाइप का समास है? देखिए, डेली मैं आपको समझा भी रही हूँ किस टाइप का समास है, तो इसका आंसर आपको आई होप आप सबने दे दिया होगा। अब देखिए, चवन्नी का मतलब क्या है? 4 आने, और जहां पर भी आपको पता है संख्या आ जाए, तो संख्या आते ही आप समझ जाना कि वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ओके। कौन सा समास होता है? संख्या आते ही द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? आपको पता है, हरियाणा में हो, इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, जो भी पहला हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है।
इसका आंसर होगा सौम्या। सौम्या आपको पता है सोनीपत से है और ये बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो बताइए जल्दी से, फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू हुआ इनमें से? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम में शुरू किया गया था फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर। मुझे बताइएगा कि आपको ये 100 क्वेश्चंस की क्विज कैसे लग रही है। ओके, टेस्ट देने के बाद बता के जाइएगा। और आपको हर संडे इस टाइप की क्विज चाहिए या नहीं चाहिए? 100 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की चाहिए या 50 क्वेश्चंस की बना दूं नेक्स्ट टाइम? ओके, बता देना एंड में। हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है? तो बताइए जल्दी से, हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए। आपको पता है साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये तो 2020 में ही पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा हिंदी। हरियाणवी भाषा हिंदी भाषा की उपभाषा है। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बताइए जल्दी से। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ। 80-85 तक जो क्वेश्चंस है ना, वो मैंने अभी 2020 में जो पेपर हुए ना उसी से उठाए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से कहाँ पर हुआ? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा भिवानी। ओके, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है रामपाल चहल, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? भिवानी जिले में हुआ। ओके, और पहला जो सोलर एनर्जी वो लगा था हरियाणा में, किस गांव में लगा था? वो भी भिवानी के ही गांव में लगा था, पीछे मैंने आपको बताया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है? तो बताइए जल्दी से। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधा होता है उसके कौन से छिद्र खुलते हैं? बताइए जल्दी से। जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? बताइए जल्दी से। हिंदी वालों के लिए भी लिखा है मैंने, साइड में देख सकते हो आप। जाइलम, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? स्टोमेटा यानी कि रंध्र। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं? स्टोमेटा खुल जाते हैं। आपको पता है स्टोमेटा में गार्ड्स होते हैं। ओके, और वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नीचे खुल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, पत्ती को ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और इसमें 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? मीथेन गैस 75% तक पाई जाती है इसमें। जल्दी बताइए कौन सी गैस है? बायोगैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? जल्दी आंसर दीजिए। वैसे ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर तो आप सभी ने दे ही दिया होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा बायोगैस है। ओके, बायोगैस में 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है और ये ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइंस दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये बताती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कौन सी स्टेटमेंट से पता चलता है इनमें से? जल्दी से आंसर दीजिए। 50th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, टेम्परेचर या तापमान में किसी भी चेंज में चेंज हो जाए, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन। वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन क्या है इनमें से? बताइए जल्दी से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, रेडॉक्स है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हिंदी वालों के लिए भी लिखा है मैंने, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स या संयोजन, कौन सी अभिक्रिया है? तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जो हीट छोड़ती है। ओके, ऊष्माक्षेपी यानी कि जो ऊष्मा को छोड़ती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो हीट को लेती है यानी कि ऊष्मा का शोषण करती है, ऊष्मा को लेती है, वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। साइंस में कभी आपको डिटेल में करा दूंगी मैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर एंजाइम्स? एंजाइम क्या है? तो बताइए जल्दी से। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटालिस्ट है, टिश्यू है, सेल्स है या नन ऑफ द अबव? इनमें से कुछ भी नहीं है। जल्दी बताइए एंजाइम क्या है इनमें से? जैव उत्प्रेरक है, उत्तक है, कोशिका है या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा बायोकैटालिस्ट। एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? वर्ड प्रोसेसर, वर्ड डिक्शनरी, वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड फॉर्मेट? जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई, इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, बताइए जल्दी से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है? टेबल शीट्स, कैलकुलेशन शीट्स, स्प्रेडशीट या वर्कशीट्स? जल्दी आंसर दीजिए, और इसका आंसर आई होप आप सभी दे देंगे, क्योंकि ये नाम तो कई बार सुनने को मिल भी जाता है। 5 सेकंड है बस, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट्स। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर? अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें से क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए जल्दी से। माउस, कीबोर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से? जल्दी बताइए, जल्दी 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 आंसर दीजिए। आई होप सबको इसका आंसर आता ही होगा, आंसर सबने दे दिया होगा, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कंप्यूटर जो बहुत बड़े थे उनमें क्या इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर, हार्ड डिस्क, कार्डिनल वायर या वैक्यूम ट्यूब्स? जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है ना, जो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर है, उसकी एक वीडियो मैंने डाली हुई है। ओके, वो वीडियो देख लेना आप। अगर किसी को लिंक ना मिले तो मैं लिंक दे दूंगी आपको, वीडियोज में मिल जाएगी आपको वो वीडियो, कंप्यूटर की वो वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने कंप्यूटर का बेसिक है ना वो काफी करा रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें सारी चीजों के आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब्स। स्टार्टिंग में कंप्यूटर एक रूम जितने बड़े होते थे, ओके, और उनमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, और डिटेल में आप देख सकते हैं कंप्यूटर की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड? तो बताइए इनपुट डिवाइस के उपयोग का क्या उद्देश्य है इनमें से? टू व्यू एप्लीकेशन, टू प्रोसेस द सिस्टम, टू ट्रांसमिट डेटा, टू सेव इंफॉर्मेशन? बताइए जल्दी से, जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? टू ट्रांसमिट डाटा। ओके, डाटा संचारित करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज क्या होता है? ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल कब भेजा गया? बताइए जल्दी से, जो पहली इलेक्ट्रॉनिक मेल थी वो कब भेजी गई थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सबके पास। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई, टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? 1971। सन 1971 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा गया था, और वो भेजा किसने था? रे टॉमिल्सन ने भेजा था। ये भी याद रखना है, किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? बताइए जल्दी से, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित कब किया गया था? 5 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा 1984। देखिए अगर किसी को फास्ट लग रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अभी आप लाइव टेस्ट में आंसर देते रहिए, कोई बात नहीं, लाइव चैट में आप आंसर देते रहिए सभी के सभी। बाद में वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, रिवाइज जरूर किया करो, वरना क्या फायदा। इनमें से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई? तो कौन से नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के टाइम की है? बताइए जल्दी से, डफ, धमाल, खोड़िया या सांग? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा धमाल। धमाल जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से, लहरिया, मिला, फुलकारी या कढ़ाई? मिला को गोटा भी बोलते हैं, जो गोटा वगैरह लगाते हैं ना उसको बोलते हैं। जल्दी बताइए किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है हरियाणा में? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, इसका आंसर होगा फुलकारी। ओके, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला पहली बार कब आयोजित हुआ? बताइए जल्दी से, ये तो मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला पहली बार कब आयोजित हुआ था? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट, इसका आंसर होगा 1987। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला पहली बार सन 1987 में आयोजित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला से रिलेटेड मैंने करंट अफेयर में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रखे हैं, जो पुरानी करंट अफेयर की वीडियो डिटेल में आप उसमें देख सकते हैं। एग्जाम के पास फिर से एक सूरजकुंड मेले पर मैं वीडियो बना दूंगी अच्छे से कंप्लीट। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिससे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है ना, उसको क्या बोलते थे? बात यह है, जल्दी से बताइए क्या बोलते थे उसको, इनमें से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी।
चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा इनायक, यानी कि ENIAC। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do we call a person who controls the computer? कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है? लाइव वेयर, प्रोग्रामर, कंट्रोलर या एनालिस्ट? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइव वेयर। ओके, कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है, यानी कि जो कंट्रोल करता है ना, उस पर्सन को बोलते हैं लाइव वेयर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए मुझे पता है थोड़ी स्पीड में हो रहा है, लेकिन 100 क्वेश्चंस है और सबका टाइम बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। आप वीडियो को रिवीजन करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। किस भाषा को हरियाणवी की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है? जल्दी बताइए, हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है इनमें से? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट हुई। इसका आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? खड़ी बोली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताइए जल्दी से, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ तो बताती रहती हूँ। जल्दी बताइए, उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला कौन सी है हरियाणा की? तो इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक। उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। भारत में ही नहीं, ये हरियाणा में भी, दोनों ही जगह पे शिवालिक ही है, क्योंकि अरावली तो आपको पता है दक्षिण साइड है, सह्याद्री स्टेट में है ही नहीं, मध्य प्रदेश साइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? तो बताइए, उत्तर जो हरियाणा का उत्तरी साइड है उसमें कौन सी नदी बहती है? जल्दी बताइए, कौन सी नदी है इनमें से? दोहान, इंदौरी, कृष्णावती या घग्गर करा नदी? वैसे ये क्वेश्चन ईजी है, आप बता सकते हो। उत्तरी साइड कौन सी बहती है? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा घग्गर हकरा नदी। जो घग्गर हकरा नदी है वो उत्तरी हरियाणा में बहती है। दोहान, इंदौर नदी, ये सब तो आपको पता है, नीचे की साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? मिलीमीटर में है, जल्दी बताइए, मिलीमीटर में कितनी है? मैं आपको फिर बोल रही हूँ, 80 से जो ऊपर क्वेश्चंस है ना आपके, वो अभी 2020 के जो पेपर हुए ना, उन्हीं में से ले रखे हैं मैंने। हर संडे इस तरह करके मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी। तो हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है इनमें से? जल्दी बताइए, जल्दी 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 से बता दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 536.5 mm, यानी कि 536.5 मिलीमीटर हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा है। मिलीमीटर में भी याद रखना है, सेंटीमीटर के साथ। अब देखिए आप हरियाणा कितना एडवांस हो गया है, मिलीमीटर में भी पूछने लगा है। घग्गर की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो बताइए घग्गर की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट हुई। इसका आंसर होगा कौशल्या। घग्गर की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? कौशल्या नदी है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ करंट अफेयर में, जब मैं आपको करंट अफेयर कराती हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में बता चुकी हूँ। चलिए इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में देके जाएंगे। ओके, इसका आंसर आप सभी बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ। एंड में सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देके जाएंगे, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि पहले कई बार वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई? बताइए जल्दी से, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना कौन से जिले में शुरू हुई? बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यानी कि नेपाल साइड से भी और चीन साइड से भी, दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है इनमें से? बताइए जल्दी से, ABC या D? 72 का आंसर क्या होगा? जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा अनीता कुंडू। अनीता कुंडू पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नेपाल साइड से भी की है और चीन साइड से भी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने आपको नवंबर महीने के करंट अफेयर्स कराए ना हरियाणा के,
तब मैंने आपको बताया था इसके इनके बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया था और डिटेल से बताया था। जल्दी बताइए। चलिए, आई होप जिसको पता था उसने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रविशंकर झा। रविशंकर झा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। किस राजनीतिक नेता को यूथ आइकॉन के खिताब से नवाजा गया है? बताइए जल्दी से। किस पॉलिटिकल लीडर को यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है? जल्दी आंसर दीजिए। इनमें से किसको दिया गया है यूथ आइकॉन अवार्ड? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला को यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। और हाँ, वीडियो को रिवाइज दोबारा से कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम्स में ही पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। जल्दी आंसर दीजिए। अभी 2020 के तो मैंने उठाए रखे हैं, उससे पहले भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा ने उपन्यास लिखा है टूटा हुआ आदमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशल क्विज भी करेंगे इस पर एक बार। जो उपन्यास है, साहित्यकार वगैरह है, इन पर जल्दी स्पेशल क्विज लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस तरीके से याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, एक ना एक उपन्यास डेली, तो याद रखिएगा। ओके। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? बताइए जल्दी से। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी 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 आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। जल्दी। चलिए, टाइम कंप्लीट होता है। 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर 1985, यानी कि 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा विभाजन के लिए सहयोग की स्थापना कब की? बताइए जल्दी से। यहाँ पे जय शाह आयोग आएगा। ओके, शाह आयोग। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। हरियाणा जो का प्रीवियस ईयर क्विज कराती हूँ मैं डेली, 50+ क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था शाह आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा 23 अप्रैल 1966। ओके, 23 अप्रैल 1966 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए। हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। अब इसकी हिंदी में आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश की हिंदी कोई नहीं बताता पेपर में भी। बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। हिंदी में आपको बताऊंगी लेकिन बाद में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ईव्सड्रॉपिंग। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? छुपकर किसी की बातों को सुनने की आदत। ओके, चुपके से किसी की बातों को सुनना, किसी की पर्सनल बातों को सुनना। ओके, तो चुपचाप किसी की पर्सनल बातों को सुनना, क्या बोलते हैं उसको? ईव्सड्रॉपिंग। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जो भी मैं इंग्लिश के डेली के वर्ड्स आपको कराती हूँ ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और वोकैब, वो डेली के वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एक बार सुबह उठ के फिर से रिवाइज कर लिया करो क्विज की इंग्लिश को। अच्छा मौका है जिसकी इंग्लिश वीक है याद करने का वर्ड्स को। और मैं तो आपको हिंदी में भी अच्छे से समझाती हूँ सबके मीनिंग। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट? बताइए जल्दी से, क्या सिनोनिम है इसका? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। तो इस टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा चैरिटेबल। ओके, चैरिटेबल। अब देखिए, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। ओके, परोपकारी यानी कि जो अच्छे नेचर का हो, काइंड हो। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। ओके, आई होप बेनिवोलेंट का मतलब आपको याद हो गया होगा। परोपकारी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली की जो मैं आपको इंग्लिश की हिंदी बताती हूँ ना, वो आपको याद होनी ही चाहिए। जिसकी इंग्लिश वीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एंटीपैथी? जल्दी से बताइए, एंटोनिम क्या है एंटीपैथी का? जल्दी आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? ABCD। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना। कभी गलती से सिनोनिम बता जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? फॉन्डनेस। ओके, अब देखिए, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? द्वेष रखना किसी से, किसी को नापसंद करना। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉन्डनेस यानी कि किसी को पसंद करना। फॉन्डनेस क्या होता है? किसी को पसंद करना। एंटीपैथी क्या होता है? किसी को नापसंद करना, द्वेष रखना किसी से। तो द्वेष रखना का उल्टा होता क्या है? नापसंद करना। आई होप सबको याद हो गए होंगे ये दोनों ही वर्ड। ओके, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर दिक्कत हो तो। इडियम। द मैनेजर अनाउंस्ड दैट ही वुड गिव एम्प्लॉयज एनफ रोफ फॉर 6 months। देखिए, जो मैं स्टार के अंदर डालती हूँ ना, ये इडियम होता है और बाकी का सेंटेंस होता है, क्योंकि पेपर में आपको पता है सेंटेंस की फॉर्म में ही इडियम आते हैं। और ये मैं स्टार की फॉर्म में इसलिए डाल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इडियम कौन सा है। तो एनफ रोफ का इडियम क्या होगा इसमें से? बताइए जल्दी से। जल्दी 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 आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए टाइम अप होता है, जिसको आता था उसने आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ओके, मतलब किसी को पूरी स्वतंत्रता देना, ओके, कुछ करने के लिए। एनफ रोफ मतलब एनफ फ्रीडम, ओके, पूरी स्वतंत्रता देना कुछ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शंस है वो देखना है, बताना है आपको कौन सा ठीक है इसमें से। अब ये ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉज वेटिंग एट रेनबो सिंस 4 o'clock। अब आपको बताना है इसको करेक्ट करके कि इसमें से क्या ठीक होगा। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। इसमें मैं थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा दे देती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा ऑप्शंस देखने में और सोचने में। बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा जिसको आता था। तो इसका आंसर क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग एट रेनबो सिंस 4 o'clock। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से बताना है आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, यानी कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे देती हूँ, जल्दी से बताइए क्योंकि मुझे पता है सोचने में टाइम लगेगा। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी 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 आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। तो चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरीडे। अब देखिए ये कैसे ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए रीमा और हर फ्रेंड्स, ओके, एक तो ये हो गया प्लूरल, ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी उसके पीछे क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ओके, सिंगुलर आएगा तो रन ही आएगा। और नीचे देखिए आप, और ऊपर से रीमा का नाम पहले आना चाहिए, ओके, पहले हर फ्रेंड्स नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही ठीक बैठता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। अब इसमें ठीक वर्ब भरनी है आपको, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा इसमें आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इज द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा, इज आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85th क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना है, इसमें कौन सा भरना है, कश्मीर इज डैश देन दिल्ली। बताइए जल्दी से कौन सा एडजेक्टिव आएगा इसमें, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट या मोर कोल्ड। जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है इसमें भी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा कोल्डर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कोल्डर कैसे आया। अब आपको पता है एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री होती है, ओके, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और एक जो नॉर्मल होती है। तो अब देखिए जब भी आप कभी 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो ना, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। जैसे कि कोल्ड की क्या होती है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, कश्मीर का दिल्ली से कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी कभी 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो ना, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है इसमें है, कोल्डर है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86, वो इज नोन एज द मैन वो बिल्ट डेट्रॉइट। बताइए जल्दी से, डेट्रॉइट का निर्माता किसे कहा जाता है इनमें से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी 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 से। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि डेट्रॉइट का निर्माता किसे कहा जाता है, एल्बर्ट कान को। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉरिबल। बताइए जल्दी से, हॉरिबल का सिनोनिम क्या है इसमें से, ऑफुल, वर्स्ट, बस्टर या एक्सलेट। बताइए जल्दी से। 87 का आंसर क्या होगा, ABCD, जल्दी जल्दी जल्दी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। देखिए मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा हो ज़्यादा स्पीड में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, जो भी आपको कमी लगे ना इस 100 क्वेश्चंस की वीडियो में, आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बता देना, मैं चेंज कर दूंगी। ओके, स्पीड में करना है और ज़्यादा, और थोड़ा स्लो करवाना है, आपको टाइमिंग कितनी देनी है, और या फिर क्वेश्चंस कम करने हैं, 50 क्वेश्चंस का क्विज करा दूँ आगे से संडे को, तो सब कुछ बता देना जैसे आपको चाहिए, लेकिन लाइव चैट में नहीं, बाद में बता के जाना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑफुल। ओके, हॉरिबल का सिनोनिम क्या होता है, ऑफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, और डेली वोकैब याद करने हैं सबको जितनी कराती हूँ। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी कि इसका विपरीत शब्द बताना है, उल्टा, डिटेस्ट। डिटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है,
इसका आंसर क्या होगा? एडमायर। ओके, डिटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? एडमायर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वाच्य है? बताइए, इनमें कौन सा वाच्य है? मीना से साइकिल नहीं चलाई जाती है। बताइए, इसमें कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृत्रिम वाच्य है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? भाववाच्य है। अब देखिए, मैंने बताया भी था, वैसे मैं आपको डिटेल में हिंदी कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अलग अलग टॉपिक फिलहाल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइकिल नहीं चलाई जाती मतलब उससे कुछ काम नहीं हो रहा। जब भी किसी की कोई मजबूरी हो ना, किसी से कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई मजबूरी आ जाए, तो वहां पर हमेशा भाववाच्य ही होता है। याद रखिएगा, क्या होता है वहां पर? भाववाच्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी उत्कृष्ट कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? किस कंपनी को मिला उत्कृष्ट कारपोरेट अवार्ड? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार किस कंपनी को मिला अभी हाल ही में उत्कृष्ट कारपोरेट के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए? जल्दी बताइए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बेल को, बीएसएनएल को, नाल्को को, या भारतीय तेल निगम को? भारतीय तेल निगम, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ओके, नाल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। तो बताइए जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कितना होता है? यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा कितना होता है? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दिस? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? जीरो। हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसका सम जीरो होता है। ओके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा कितना रहता है? जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनमें से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? बताइए जल्दी से। जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, किसको चुनता है? वो राज्य के महाधिवक्ता को चुनता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को चुनता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनता है, या उपयुक्त सभी को चुनता है? जल्दी बताइए। 90 सेकंड का आंसर क्या होगा? 92 का। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को और राज्य निर्वाचन आयुक्त, तीनों को ही कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, आपको पता है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इनमें से बताइए। हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति को? जल्दी बताइए। 93 का आंसर क्या होगा? ABC या D? जल्दी 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 आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो रिटायर्ड होगा ना, कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, उसको बनाया जाता है। संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में है? बताइए जल्दी से। संविधान में जो राजभाषा है किस अनुसूची में है? चौथी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में आती है राजभाषाएं। पहले इसमें जो मूल रूप से जो भाषाएं शामिल की गई थी ना, वो 14 भाषाएं शामिल की गई थी। पेपर में पूछा जा सकता है कि मूल रूप से संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन करके इसमें टोटल 22 भाषाएं ऐड कर दी गई थी। ओके, याद रखना है, पहले 14 थी, अब कितनी है? 22 है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए जल्दी से। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? जल्दी आंसर दीजिए। 95 का आंसर क्या होगा? ABC या D? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में एक बार नहीं 10 बार पूछ लिया गया होगा ये तो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है इनमें से? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति। पीछे मैंने आपको बताया भी था ये। ओके, जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने आपको, तो बताया था, जो क्वेश्चंस को जहाँ से देख रहा होगा उसको पता होगा। और फिर भी अगर आप जल्दी जल्दी में हैं, अभी कई बार नहीं हो पाता जल्दी में, आप आंसर्स देने में बिजी रहते हैं, तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना जरूर बाद में, ठीक है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। इनमें से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? बताइए, कार्यवाहक अध्यक्ष है यहाँ पर, तो बताइए कौन चुनता है इसमें से? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। 97 का आंसर क्या होगा?
जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं चुनता तो कौन चुनता है? किस किस को पता है कौन चुनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। ओके, कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है तो उसके चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांच करता है? बताइए जल्दी से। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, या फिर संसद? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तो बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी आंसर दीजिए। तो 98 का आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। ओके, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो बताइए जल्दी से। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? कम से कम कितने साल के होने चाहिए वो? 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, या उनकी कोई एज लिमिट है ही नहीं, निर्धारित ही नहीं है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर है कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ओके, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र में न्यायाधीश बन सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? बताइए जल्दी से। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? इनमें से 1 जुलाई 1896 को, 9 जुलाई 1970 को, 12 जुलाई 1956 को, या 26 जुलाई 1968 को? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए आप सबने आंसर दिए हैं, अच्छे से दे रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार इन क्वेश्चंस का टेस्ट देने के बाद आप सभी को ये वीडियो कल सुबह उठकर एक बार फिर से रिवीजन करनी है, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। ओके, कल सुबह सभी स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे और वो जो इंग्लिश की वोकैब है वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 9 जुलाई 1970। ओके, 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। तो आज का हमारा स्पेशल संडे क्विज 100 क्वेश्चंस का यहीं पर समाप्त होता है। सभी अपना स्कोर टाइप करें, सबको बताना है कि 100 में से कितने मार्क्स बने हैं सबके। चलिए जल्दी जल्दी अपना स्कोर टाइप कीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी 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 से टाइप कीजिए सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर। जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो सभी वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे बाद में कि वीडियो कैसी लगी सभी को। ओके, लाइव चैट के बाद सभी स्टूडेंट्स पता के जाएंगे वीडियो कैसी लगी। और सभी अगर किसी को वीडियो में कोई चेंज कराना है तो मुझे वो भी बता सकते हो। क्वेश्चन क्विज 50 मार्क्स का कर दूँ, थोड़ा स्लो कराऊँ या स्पीड से और ज़्यादा कराऊँ, जो भी चेंज कराना है बता दीजिएगा। ओके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट संडे को लेके आते हैं फिर से 100 क्वेश्चंस का क्विज। और हाँ, जो चेंज कराना हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।